गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड अमोनिया। इससे पहले हमने सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। अब जो हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उसके अंदर है लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2। सबसे पहले हम लिक्विड अमोनिया को स्टडी करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्वेंट थोड़ा न्यू टॉपिक है आपके लिए। देखो, लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है, इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर सकती हैं। अब हम देखते हैं, प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वैसे लिक्विड रेंज इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें पता चल जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से इसकी लिक्विड रेंज कितनी है। तो जो इसकी लिक्विड रेंज है -77 से लेके -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो वाटर के अंदर स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और लिक्विड अमोनिया के अंदर इसके कंपैरिजन वाटर के कंपैरिजन में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ द अमोनिया। अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो लाइक वाटर, लिक्विड अमोनिया इज ए एसोसिएटेड सॉल्वेंट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन। अमोनिया मोलिकुलर लेस स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर वाटर से कंपेयर करें तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से कम होगी। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में है अमोनिया एज ए बेटर सॉल्वेंट देन वाटर। देखो, लिक्विड अमोनिया इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर के कंपेयर में इसका जो ये है इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कम होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया इज द मोर देन ऑफ द वाटर। अब हम इसके केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करना। देखो, रिएक्शन ऑफ द अमोनिया, एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? एसिड बेस रिएक्शन, अगर मैं वाटर की हाइड्रोलिसिस करो या वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है। अगर वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होगा तो H3O पॉजिटिव पार्ट अगर वाटर डोनेट करता है तो वाटर एज ए एसिड की तरह वहाँ पर अगर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पर H3O पॉजिटिव पार्ट डोनेट हो रहा है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और OH नेगेटिव पार्ट डोनेट हो रहा है तो वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा। सेम ऐसे ही जैसे अब देखो, हम कहते हैं HCl। HCl क्या है? एसिड है। क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कौन सा पार्ट डोनेट कर रहा है? H पॉजिटिव पार्ट। यहाँ भी तो H पॉजिटिव है, यहाँ भी तो H पॉजिटिव है, यहाँ पर भी H पॉजिटिव है। तो अगर H पॉजिटिव पार्ट डोनेट करता है तो हम उसको कहते हैं एसिड है। अगर हमारे पास है NaOH, NaOH क्या डोनेट करता है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्या डोनेट किया? OH नेगेटिव आयन। अगर OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? NaOH क्या है? बेस है। सेम ऐसे ही अगर अमोनिया के सेल्फ आयनाइज, इसको ये वाटर वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दो। अगर वाटर में हमें देखा कि H पॉजिटिव डोनेट हो रहा है तो वो एसिड है, OH नेगेटिव आयन डोनेट होता है तो बेस है। यहाँ पे जैसे HCl है, कोई भी आयन है तो अगर H पॉजिटिव पार्ट को डोनेट कर रहा है तो वो एसिड होगा और OH नेगेटिव पार्ट को डोनेट कर रहा है तो वो बेस होगा। NaOH बेस होता है और HCl क्या होता है? एसिड होता है। ऐसे ही अगर अमोनिया है, अमोनिया की सेल्फ आयनाइजेशन होती है तो NH4 पॉजिटिव पार्ट अगर वहाँ से डोनेट हो रहा है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और NH2 नेगेटिव पार्ट डोनेट हो रहा है तो बेस की तरह बिहेव करेगा। NH4 पॉजिटिव तो एसिड और NH2 नेगेटिव तो बेस। अब देखो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हम इसके रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। नहीं होगा ना? अगर लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हमने इसके रिएक्शन करवाई तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा? NH4 पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव
कौन सा पार्ट है, एसिड का पार्ट है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए एसिड। अमोनियम क्लोराइड लिक्विड अमोनिया में कैसे बिहेव करेगा, एज ए एसिड। और KNH2 की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में करवाई हमने, कौन सा पार्ट मिला, NH2 नेगेटिव। तो ये लिक्विड अमोनिया में कैसे बिहेव करेगा, एज ए बेस, क्योंकि क्या डोनेट कर रहा है, NH2 नेगेटिव। तो जैसे वाटर में था ऐसे लिक्विड में, क्योंकि वाटर तो तुम हैबिचुअल हो, देखते रहते हो कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, लेकिन अमोनिया का सॉल्वेंट आपने पहली बार स्टडी किया, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लो कि अगर NH4 पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड होगा, और NH2 नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है तो वो बेस होगा। देखो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, Cl नेगेटिव, और फिर कौन सा पार्ट बचेगा हमारे पास, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो एसिड। और यहाँ पर अगर हम देखें तो K पॉजिटिव, और फिर कौन सा पार्ट बचेगा हमारे पास, NH2 नेगेटिव, तो ये कैसा होगा, बेस। उसके बाद इसकी रिएक्शन देखो एक बार लिक्विड अमोनिया की। यूरिया के साथ हमने रिएक्शन करवाई, किसकी, NH3 की। अब देखो नाइट्रोजन, ये है प्रोटोलाइसिस रिएक्शन। तो रिएक्शन ये आ जाएगी, आपको ऐसे लिख के दे दिया, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको इसका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, चाहे यहाँ से एक्सेप्ट करे चाहे यहाँ से एक्सेप्ट करे। एक बार एक रिएक्शन समझ लो, सिर्फ सारी रिएक्शन अपने आप कर दोगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, इसके पास ये हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, और यहाँ से तुम्हें दिख भी रहा है कि H पॉजिटिव है, यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ले लिया तो NH नेगेटिव आयन एंड NH4 पॉजिटिव आयन। फिर सेम रिएक्शन, बस यहाँ पर हमने ये रिएक्टेंट चेंज कर दिया, यहाँ पर यूरिया था, यहाँ पर हमने रिएक्टेंट चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही होगी, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये प्रोडक्ट NH नेगेटिव। सेम यही रिएक्शन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर देगा सल्फामाइड से, और NH नेगेटिव इन द। फिर सेम ऐसे ही रिएक्शन, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और यहाँ से NH नेगेटिव। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन आपको पता है, देखो अभी हमने देखा HCl एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। अगर एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl, और हमारे पास सॉल्वेंट एज ए वाटर H2 जैसे, ठीक है, क्योंकि इसकी सेल्फ आयनाइजेशन ऐसे होती है ना वाटर की। अब हमने देखा था ये तो क्या होता है एसिड, ये क्या होता है बेस, एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्ट बनाते हैं। अब आपको पता है अमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिड है, क्यों, क्योंकि NH4 पॉजिटिव आयन डोनेट करता है ये, और KNH2 ये क्या है, बेस है, क्योंकि ये NH2 नेगेटिव आयन डोनेट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एसिड और ये बेस किसके अंदर रिएक्शन करवाई, लिक्विड अमोनिया के अंदर। तो एक तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या बन जाएगा, KCl, ये सॉल्ट बन जाएगा, और ये अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेस है, क्यों, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, ये बेस है, और अमोनियम क्लोराइड एसिड है क्योंकि NH4 पॉजिटिव। अब बेस की और एसिड की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, जिंक क्लोराइड और अमोनिया। फिर यहाँ पर देखो ZnNH2 +2
KNH2, लिक्विड अमोनिया K2ZnNH2, ठीक है। वो हाँ, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो ये इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना, ये सॉल्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप एक बार रिएक्शन जहाँ तक मैंने पढ़ाई है वहाँ तक आपको खुद पढ़नी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछो, फिर मैं इसको आगे कैरी ऑन करती हूँ। जो रिएक्शन रह गई है, लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन पढ़ेंगे और लिक्विड SO2 की रिएक्शन पढ़ेंगे। और दोनों की ही रिएक्शन एग्ज़ाम में आती ही आती है। कैसे होगा, रिएक्टेंट लिख देंगे, इसका प्रोडक्ट लिखो, या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी हमने स्टडी की है कि अगर सॉल्वेंट है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताना, फिर मैं आगे उसी के अकॉर्डिंग देखती हूँ।